हेलो दोस्तों। पिछली क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसका मतलब होता है कि पर्टिकुलर डीएनए, ठीक है, एक पर्टिकुलर डीएनए होता है, इस डीएनए को मॉडिफाई करके वही जगह पर यूज करना, फिर से उसी जीन को और उसी डीएनए को यूज करना, जिससे रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी भी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक मेथड है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक मेथड है। पहले हमने देखा था क्रिस्पर। क्रिस्पर में वह क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डीएनए का एक जीन कट करके वहां पर एक नया डीएनए, ठीक है, इंसर्ट करना, वहां पर मेनली वो था। पर यहाँ पर क्या होता है, उसी डीएनए के उसी जीन को वहां पर ही यूज करना कुछ मॉडिफिकेशन के बाद, उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहाँ पर है हाउ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज मेड। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड इज द आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड। डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जा सकता है टू सोर्सेस में से। One that contain the gene of interest, like human gene में, और दूसरा another that provides the vector, usually plasmid or virus. Plasmid, which is generally known as a bacterial cell. तो बैक्टीरियल के प्लाज्मिड को, ठीक है, एक ह्यूमन सेल, ये ह्यूमन का न्यूक्लियस हो गया, उसका अंदर जेनेटिक मटेरियल हो गया, ये उसका डीएनए हो गया, और ये इसका मटेरियल। अब इसके मटेरियल को यहाँ डीएनए के अंदर यूज करना, और वही डीएनए वापस यहाँ पर यूज करना, वही डीएनए वापस यहाँ यूज करना, ठीक है, विथ सम मॉडिफिकेशन, एज सिंपल एज दैट। फिर यहाँ पर लिखा है डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टू सोर्सेज, one that contains the gene of interest like human cell or human gene, and another that provides the vector, usually plasmid or virus. वायरस को भी हम यहाँ पर ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, for the experimental purpose to carry the जीन कैरी करने के लिए। सॉरी। सेकेंड पॉइंट, कटिंग द डीएनए को कट करना, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो रिस्ट्रिक्ट होते हैं यहाँ पर, कि दीज आर द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन एंजाइम्स आर दोज व्हिच कंटेन्स द प्रोटीन। सबसे ज्यादा एंजाइम्स के अंदर वाइस वर्सा वी कैन यूज एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, वी कैन यूज इंटरचेंजेबली इन द बायोटेक्नोलॉजी। सो दीज आर द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन दैट एक्ट लाइक मोलिकुलर सीजर्स। एक काइंड ऑफ मोलिकुलर सीजर्स की तरह ये फंक्शन करती है। and they cut DNA in specific sequences, डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस में कट करती है। ये डीएनए होता है, उसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करती है यहाँ से, एंड क्रिएटिंग स्टिकी एंड। ये डीएनए की स्पेसिफिक यहाँ से कट किया, और स्टिकी एंड यहाँ से दोनों जगह पे स्टिकी एंड क्रिएट करता है, एंड ब्लंट एंड दैट कैन बी जॉइन टुगेदर, और उन दोनों को ज्वाइन करती है। उसके बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट तो अर्लियर हमने देखा, जीन ऑफ इंटरेस्ट में ह्यूमन जीन के बारे में हमने देखा। सो द जीन और द डीएनए फ्रेगमेंट्स, जीन के और द डीएनए के फ्रेगमेंट, यानी कि उनके टुकड़े या उनके फ्रेगमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, दैट विल बी इंसर्टेड इनटू द वेक्टर इज आल्सो कट यूजिंग द सेम रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स। मीन्स दैट वेक्टर में हम वायरस या बैक्टीरिया यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर हमें क्या करना है, जो डीएनए यानी कि ह्यूमन सेल होता है, ठीक है, ह्यूमन डीएनए होता है, उसके फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनको इंसर्ट करना है वेक्टर में। ओके, वेक्टर इज आल्सो कटिंग द सेम रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम एंड इंश्योरिंग दैट द
that it has complementary ends for binding. So प्लाज्मिड की हमने बात की, प्लाज्मिड की अर्लियर, तो वहां से इन दोनों को मर्ज करके, इन दोनों को उनका उनका डीएनए, ठीक है, प्लाज्मिड का डीएनए और ह्यूमन डीएनए, इन दोनों को मर्ज करके इन दोनों को बाइंड किया जा सकता है इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ एंजाइम्स के जरिए, और उस डीएनए को यूज किया जा सकता है, रीयूज फॉर द विटाल पर्पस। लिगेशन और जॉइनिंग डीएनए, वी कैन की लिगेशन और लिगेशंस और जॉइनिंग डीएनए। द कट डीएनए फ्रॉम जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि डीएनए से एक डीएनए को एक दूसरे डीएनए से कट करना, ठीक है। द कट डीएनए फ्रॉम द जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट से डीएनए को कट करना इज कंबाइंड विद द वेक्टर डीएनए, और जो वेक्टर डीएनए है उसके साथ कंबाइन करना, विच ऑल्सो कट टू एक्सेप्ट द जीन विच इज ऑल्सो कट, उसको इसलिए कट किया जा सकता है सो दैट वो नया जीन है, जो नया वेक्टर है, ये वेक्टर का जीन, ठीक है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट, इन दोनों को मर्ज, इन दोनों को ज्वाइन किया जाता है, इसलिए, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन किया जा सकता है। एन एंजाइम कॉल्ड लाइगेज, और इन दोनों को जो जोड़ता है वहां पर लाइगेज यूज होता है, ये एक एंजाइम है। इस एंजाइम के जरिए ये दोनों डीएनए के फ्रेगमेंट है, ठीक है, उन्हें जोड़ा जाता है, फ्रेगमेंट्स बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर, और इन दोनों के जो बॉन्ड होता है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। इफेक्टिवली ग्लूइंग द डीएनए टुगेदर, दोनों डीएनए को मिलाना और दोनों डीएनए को ग्लू करना, एज सिंपल एज इट। ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफेक्शन, what does it mean by transformations or transfection? So it is also part of recombinant DNA, which means the recombinant DNA containing the new gene. जो recombinant DNA होता है, ठीक है, वो कंटेन करता है नया जीन, कंटेन करता है नया जीन करता है। तो इंट्रोड्यूस न्यू होस्ट सेल, होस्ट सेल के बारे में हमने अर्लियर पढ़ा था, जो सेल, जो इंडिविजुअल सेल होता है, जो इंडिविजुअल सेल जिसके अंदर एक दूसरा सेल इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट होता है, उसे हम होस्ट सेल कहते हैं। सो द रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग द न्यू जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐड किया जाता है, सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट और एनिमल सेल, कोई भी एनिमल सेल हो सकता है। एंड दिस प्रोसेस नॉन एज ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया और ट्रांसफेक्शन इन एनिमल और प्लांट सेल। यहां पर क्या है, हमने दो चीज पढ़ी यहां पर, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफेक्शन। अगर ये एनिमल में हो, अगर ये वायरस में हो, इट मीन्स दैट अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हो, एज सिंपल एज दैट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हो, वायरस, ईस्ट, बैक्टीरिया, तो वहां पर उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और ट्रांसफेक्शन जब प्लांट हो, एनिमल हो, तो वहां पर ट्रांसफेक्शन उसे कहा जाता है। द होस्ट सेल नाउ कंटेन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड कैन एक्सप्रेस जीन। अब वो होस्ट सेल है जिसके अंदर नया जीन, जो नया डीएनए एनरोल हुआ है वो और एंटर हुआ है, इंसर्ट हुआ है, वो उसकी जीन एक्सप्रेस करेगा, ठीक है।
और प्रोड्यूसिंग द प्रोटीन, और प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, प्रोटीन यानी कि जो एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस करेगा। और ट्रीट एनकोडेड, जो उसके अंदर पहले से जो ट्रेड्स है, जो गुण है, जो नए नई चीजें है उसके अंदर, उसको एनकोड करेगा कि एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन बाय वो क्या है, वो चीज क्या है, बाय द इंसर्टेड डीएनए, जो इंसर्ट किया हुआ डीएनए उसके जरिए। एंड सिलेक्शन, फिफ्थ प्रोसेस है सिलेक्शन। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन cells are often treated with a selective medium। सिलेक्शन के बाद सेल्स होते हैं, ठीक है, वो इस तरह से बिहेव करते हैं, इट्स लाइक अ सेलेक्टिव मीडियम टू इंश्योर दैट ओनली सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए सर्वाइव। उसके बाद कुछ ऐसे डीएनए होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं वही सर्वाइव करते हैं, सब सेल सर्वाइव नहीं करते उस कंडीशन में। फॉर एग्जाम्पल द वेक्टर माइट कंटेन एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। उसका रीजन ये है कि कुछ ऐसे मीन्स जीन्स होते हैं जो अपने अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उनके अंदर होता है, ठीक है, उनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव करते हैं। एंड ओनली cells can contain have successfully incorporated and recombinant DNA will survive when exposed to antibiotic। उस कंडीशन में क्या होता है, जब वो एंटीबायोटिक से मीट करते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक से मीट होते हैं, तब वो पता चलता है एग्जैक्टली कि वो उससे कितना मतलब उस चीज को टॉलरेट कर सकते हैं, कितना टॉलरेट कर सकते हैं एंटीबायोटिक के बाद, उसके बाद ही वो सर्वाइव करते हैं। क्योंकि उसमें तो बहुत सारे मतलब सेल्स लगते हैं, बहुत सारे सेल्स लगते हैं, कितने सर्वाइव होते हैं, कितने सर्वाइव नहीं होते हैं एंटीबायोटिक से मीट करने के बाद। सिंपल एज दैट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसकी कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पर। थेरापेटिक प्रोडक्ट्स लाइक वैक्सीन, ग्रोथ हार्मोन, एंटीबॉडीज, वेक्टर्स, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, एंटी कैंसर ड्रग्स। यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स है लाइक फ्रूट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड वेजिटेबल्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोबीज, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स। डायग्नोसिस से कुछ रिलेटेड थिंग्स है यहाँ पर, लाइक जीन थेरेपी। हमने अर्लियर बात की कि अगर कोई ऐसा डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उसे जेनेटिक थेरेपी से उसको डायग्नोस किया जाता है। क्रिस्पर के बारे में हमने अर्लियर पढ़ा, व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय क्रिस्पर, कि पर्टिकुलर एक डीएनए है, डीएनए जीन है, उसको रिमूव करके उस जीन की जगह पर एक दूसरा जीन इंसर्ट करना, उसे कहते हैं क्रिस्पर। वो बेसिकली क्रिस्पर एक टूल है, क्रिस्पर इज अ काइंड ऑफ टूल, मॉनिटरिंग डिवाइसेस, थेरेप्यूटिक स्ट्रेटेजीज। यहाँ पर एनर्जी एप्लीकेशन है लाइक बायोहाइड्रोजन, बायोइथेनॉल, बायोमिथेनॉल एंड बायोब्यूटेनॉल। एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये एप्लीकेशन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। सो मेडिसिनल यूजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि क्या क्या इसके मेडिसिनल यूजेस है। सो प्रोडक्शन ऑफ थेरेपेटिक प्रोटीन लाइक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स, वैक्सीन एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मतलब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन इंसुलिन, जो ह्यूमन, जो हमारे बॉडी में इंसुलिन पैदा होता है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन दो हार्मोन्स होते हैं, वो पैदा होते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में। ग्रोथ हार्मोन, हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से हार्मोन हैं वो ग्रो करने में। उसके बाद वैक्सीन प्रोड्यूस करने में भी, मेडिसिनल पर्पस के लिए। उसके बाद मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, ये मेडिसिनल यूज के लिए यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस्ड इन E. coli बैक्टीरिया टू ट्रीट द डायबिटीज। E. coli बैक्टीरिया, जो इशेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया है,
उसकी यूज से ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस किया जा सकता है, जो डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए और ट्रीट करने के लिए यूजफुल है। जीन थेरेपी, इंसर्टिंग और ऑल्टरिंग जीन्स विद इन द पर्सन सेल्स टू ट्रीट disease like cystic fibrosis, sickle cell anemia, certain types of cancer। कुछ कैंसर, सिकल सेल एनीमिया, जैसे कि हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो कई बार क्रिसेंट शेप ले लेते हैं, ठीक है, और वो पूरी तरह से ग्रो नहीं होते, उसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ब्लड की यानी कि कहते हैं कि रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, वो एनीमिया हो जाता है, बट अगर क्रिसेंट शेप ले लेते हैं पर्टिकुलर ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, तो उसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। दिस इज लाइक cystic fibrosis, agricultural uses। So genetically modified organisms. Genetically modified organisms mean that recombinant DNA technology is used to create genetically modified crops with improved traits like pest resistance, drought tolerance, enhanced nutritional content. Earlier, we have discussed the same thing in the biotechnology topic। बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक में हमने सेम चीज कवर कराई थी। सेम ये रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी भी वहां पर यूज होती है, जैसे कि डॉट टॉलरेंस, यानी कि अकाल में ये चीज काम आती है। उसके बाद न्यूट्रिशनल, जो भी न्यूट्रिशनल चीजें हैं उसको एनहेंस करने में यूजफुल है ये। उसके बाद पेस्ट रेजिस्टेंस है, कोई भी क्रॉप है उसमें कीड़े ना पड़े, पेस्ट ना हो, ठीक है, उसके लिए भी यूजफुल है। एग्जाम्पल बीटी कॉटन, BT corn, Bacillus thuringiensis, the full form of BT, which produces toxin to protect against the insect pest, जिसके जरिए एक पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर टॉक्सिन पैदा होता है, और जो ये पर्टिकुलर जो क्रॉप्स होते हैं वो उनको हार्म नहीं करते, उसकी रीजन से। रिसर्च, रिसर्च के फील्ड में रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्या यूजफुल है? तो जीन क्लोनिंग, हमने जीन क्लोनिंग के बारे में अर्लियर रीड किया। Recombinant DNA allows scientists to clone and study specific genes in details। वो क्लोन मतलब, क्लोन का मतलब एक पर्टिकुलर जीन, सेम जीन वैसे वैसा ही हम कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी एक पर्टिकुलर जीन से हम सेम जीन दूसरा बना सकते हैं, पर्टिकुलर जीन, ठीक है, उसे जीन क्लोनिंग भी कहा जाता है। तो उसी जीन क्लोनिंग, उसी क्लोन की स्टडी करने के लिए, उसी जीन की स्टडी करने के लिए डिटेल में स्टडी की जा सके साइंटिस्ट के द्वारा, एंड इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट जीन फंक्शंस एंड फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन, प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए भी यूजफुल है। जेनेटिक मैपिंग, जेनेटिक मैपिंग का मतलब कि एक पर्टिकुलर जेन वो कहाँ लाई करता है, मीन दैट अंडरस्टैंड हाउ जीन्स आर अरेंज, कैसे जीन अरेंज, उनको कैसे अरेंज किया जाता है in an organism's genome, help the studies to evolution, development and disease। मीन दैट उस जीन का एवोल्यूशन क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसे करना है, उस डिसीज को कैसे क्योर करना है विद हेल्प ऑफ अ जेनेटिक मैपिंग, वो सारी चीजें हम जेनेटिक मैपिंग के जरिए समझते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, सो बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इंजीनियरिंग। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम के प्रोडक्शन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज होती है। लाइक बायोफ्यूल में भी यूज होती है, कुछ बैक्टीरिया के जरिए बायोफ्यूल्स जनरेट किया जाता है। उसके बाद बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यानी कि कुछ प्लास्टिक ऐसे ऐसे होते हैं विद यूज ऑफ बैक्टीरिया वो खुद ही डिग्रेड हो जाते हैं, एंड मोर। फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम के प्रोडक्शन में हार्मोन, एंजाइम्स यानी कि कुछ उत्सेचक, ये या एंजाइम्स इन द यूज ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के अंदर एंजाइम्स होते हैं। और फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग यानी जो फूड यानी कि मिल्क इंडस्ट्रीज होती है, फूड इंडस्ट्रीज होती है, बहुत सारी ऐसी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज होता है। अर्लियर हमने यही पढ़ा था, जैसे कि ट्रीट फॉरेन डीएनए,
बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा था, ट्रीट फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड विद रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स एंड डीएनए लाइगेज। तो लाइगेज ही एक एंजाइम है जिसकी यूज से एक पर्टिकुलर डीएनए को फॉरेन डीएनए के साथ ज्वाइन करना रहता है, जो लाइगेज नाम के पर्टिकुलर एंजाइम्स के जरिए रहता है। और उन बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। उस फॉस्फोडाइएस्टर के बॉन्ड के जरिए वो दोनों एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन दिस इज द बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया के अंदर टीआई प्लाज्मिड उसको कट किया जा सकता है, जैसे टी डीएनए भी कह सकते हैं। टी डीएनए द साइट वेयर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट, उसके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को कट किया जाता है वहां पर। तो यहाँ पर डीएनए कंटेनिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट डज इट मीन बाय जीन ऑफ इंटरेस्ट? विच मीन द ह्यूमन डीएनए। ठीक है, अर्लियर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग। एंड दिस रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड उसको उस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया जाता है, और वही इंसर्टेड टी डीएनए कैरिंग न्यू जीन। अब वहां पर क्या होगा, जो न्यू डीएनए टी डीएनए कैरिंग द न्यू जीन, उस न्यू जीन के अंदर वो टी डीएनए इंसर्ट करेंगे हम, और वही प्लांट के अंदर नए ट्रेट दिखने को मिलेंगे, प्लांट विद न्यू ट्रेट। तो व्हाट डज इट मीन बाय न्यू ट्रीट फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड विद restrictions enzymes and DNA ligase, introduced the recombinant plasmids into cultured plant cells, and the third one is regenerate new plants from cultured cell. So एक particular बैक्टीरिया की यूज से हमने एक प्लांट में चेंज ला दी, बदलाव ला सकता है वहां से, with the use of recombinant technology. This is the use of recombinant technology. Let's see about the key components of recombinant technology. So restriction enzymes वो enzymes होते हैं जो बेसिकली तो स्पेसिफिक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं, टूल्स दैट कट, यानी कि टूल्स दैट कट डीएनए इट्स स्पेसिफिक सीक्वेंस। ठीक है, एंड वेक्टर डीएनए मोलिक्यूल्स like plasmid or viruses that carry the recombinant DNA into host cell. Vectors वो होते जो host cell के अंदर DNA molecules like plasmid virus को carry करते। DNA ligase, this ligase is also known as a protein, or we can say another word, this is the enzyme. An enzyme that joins DNA fragment. ये डीएनए फ्रेगमेंट के अंदर ज्वाइन होता है। होस्ट ऑर्गेनिज्म, द सेल्स एंड द ऑर्गेनिजम्स दैट एक्सेप्ट एंड एक्सप्रेस द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, yeast and mammalian cells. Mammalian cells means that we are the mammal. That's why it's written here, mammalian cell. Or another word we can say that animal cell. We are also contained in animal cell. Selectable markers, so genes that help identify successfully transformed cell, that's also known as selectable markers. तो वो जीन होते हैं जो हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि पर्टिकुलर सेल का ट्रांसफॉर्म हुआ है। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से जीन्स, फॉर एग्जांपल जो सेल्स होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं, ऐसे सेल्स को हम सिलेक्टेबल मार्कर्स कहते हैं। एथिकल कंसिडरेशन, तो एथिकल कंसिडरेशन विच मीन्स सेफ्टी कंसर्न्स, यहाँ पर कुछ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में भी कुछ सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। सो द यूज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन ह्यूमंस, एनिमल्स and the environment must be carefully regulated to prevent unintended consequences such as creation of harmful organisms and allergens.
सो इसका मेन रीजन क्या है, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, डीएनए टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करना भी जरूरी है कि ऐसी कुछ चीजें होती है जिससे ये चीजें, ठीक है, अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस फेस कर सकती है और हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स बनाती है और दूसरों को हार्म करती है। उसके रीजन से इस चीज़ों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इन एग्रीकल्चर, सो देर आर डिबेटेड ओवर सेफ्टी एंड एथिक्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। कई सारे डिबेट्स है इसके बारे में। तो पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द बायोडाइवर्सिटी इसके रिगार्ड में, लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंट के इफेक्ट क्या है इसमें लंबे समय तक, एंड लेबलिंग कि व्हाट एग्जैक्टली दिस पर्टिकुलर थिंग बिलोंग्स टू। नेक्स्ट वन इज DNA fingerprinting. This is also known as bioinformatics, a topic of bioinformatics in another word. DNA fingerprinting. So DNA fingerprinting also known as DNA profiling. इसे DNA profiling कहा जा सकता है. And this technique is used to identify individual based on the unique pattern. हर एक पर्टिकुलर इंसान के अंदर और एनिमल के अंदर डीएनए की पैटर्न, सम काइंड ऑफ पैटर्न आपको देखने को मिलती है और जो सेम पर्सन है उसकी दूसरी पैटर्न दूसरी जगह पे नहीं मिलती, वो चाहे एनिमल पे हो, ह्यूमन पे हो, ठीक है, बैक्टीरिया पे हो, कहीं पर भी हो, डीएनए की स्पेसिफिक पैटर्न होती है। पर हाँ, यहाँ पर हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करेंगे जो स्पेसिफिकली एप्लीकेबल है फॉर द ह्यूमन पर्पस। So this technique is used to identify individuals based on the unique pattern, specific like patterns होती है इनके डीएनए के अंदर, and this method examines the specific regions of the genome। बहुत सारे जीन्स जब इकट्ठा होते हैं जब जीनोम क्रिएट होता है, and the genomes and that vary greatly between individuals to generate a fingerprint। उसी जीनोम के जरिए फिंगरप्रिंट जनरेट होती है एंड दैट इज यूनिक टू ईच पर्सन। हर पर्सन का एक अलग जीनोम होता है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फिंगरप्रिंट होती है, एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन। बट कुछ आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं जिसके अंदर ये फिंगरप्रिंट्स सम काइंड ऑफ मैच होते हैं, ठीक है। हियर is a breakdown of how it works and how it is applicable. Let's see the applications and the use of it. कैसे यूज होते हैं और एप्लीकेशंस क्या है इसमें। How DNA fingerprinting works, कैसे काम करती है DNA fingerprint ये फैसिलिटी। For sample collection, the first of all biological samples like blood, saliva, hair, skin cells, etc. Like उसमें खून भी आता है, हमारे लाल ग्रंथि होती है, ठीक है, ब्लड, सलाइवा, हेयर, हमारे बालों के कंटेंट होते हैं उसमें, सेल्स यानी कि जो हमारी कोशिकाएं होती है वो भी यूज होती है। इस कलेक्टेड फ्रॉम एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल से कलेक्ट की जाती है। एंड द डीएनए कैन बी एक्सट्रैक्टेड, उसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और जाता है, निकाला जाता है फ्रॉम एनी सेल कंटेनिंग अ न्यूक्लियस, जो सेल न्यूक्लियस को कंटेन करता है। DNA extraction. The DNA is separated from the rest of the cell component. DNA separated, DNA एक particular cell में से separate किया जाता है and the special chemical process are used to break open the cells and isolate the DNA for further analysis. एक particular cell में से DNA को separate किया जाता है, extract किया जाता है और उसके ऊपर chemical और hormonal process करने के बाद उसका analysis होता है कि exactly the DNA to which belong or to whom belong। DNA फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद डीएनए फ्रेगमेंटेशन होती है, डीएनए को फ्रेगमेंट किया जाता है, ठीक है, डीएनए इज कट इनटू स्मॉलर पीसेस, उसी डीएनए को स्मॉलर पीसेस में कट किया जाता है एंड द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होते हैं उसके बाद कि हाउ द पर्टिकुलर एंटीबायोटिक इज इफेक्ट इन दिस पर्टिकुलर डीएनए
एंड दिस एंजाइम्स एक्ट्स लाइक मोलिकुलर सीजर्स। वो पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं जो सीजर्स, और वी कैन से द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, वो मोलिकुलर सीजर्स की तरह यूज होते हैं। अर्लियर वी हैव डिस्कस दिस थिंग। तो कटिंग द डीएनए इट्स स्पेसिफिक सीक्वेंसेस, एक स्पेसिफिक सीक्वेंसेस के अंदर उसी डीएनए को यूज करते हैं। एंड दिस एरिया एनालाइज्ड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आर regions that contain repetitive sequences। उसको रिपीटेटिव सीक्वेंसिंग में हम चेक करते हैं कि किस तरह से यूजफुल है या नहीं, ठीक है। एंड सच एज शॉर्ट टेंडेंट रिपीट, जिसको STR भी कहते हैं। और इस मेथड को, इस पर्टिकुलर मेथड को हम शॉर्ट टेंडेंट रिपीट्स कहते हैं, और वी कैन से दैट माइक्रोसैटेलाइट भी कहते हैं, इसको माइक्रोसैटेलाइट भी कहते हैं। और विच आर यूनिक टू ईच इंडिविजुअल्स एंड वेरी इन लेंथ, हर लेंथ में वो वेरी करेगा, वो बदलेगा, हर लेंथ में, हर लंबाई में वो बदलेगा, वो सेम नहीं रहता, हर जगह पर सेम नहीं रहता। एम्प्लीफिकेशन लाइक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस एम्प्लीफाई करता है। द टारगेट regions of the DNA, those with the STRs, mean that short tandem repeats are amplified, उसको amplify किया जाता है। and using the process called polymerase chain reaction, उसका polymerase chain reaction होता है, multiple उसकी chains बनती है वहाँ पर, और उसके ऊपर उसका एनालिसिस होता है। दिस मेक्स मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ द स्पेसिफिक डीएनए, उसके बाद मिलियंस ऑफ कॉपीज क्रिएट होती है उसी सेम डीएनए की इन द पर्टिकुलर रीजन, एंड फॉलोइंग देम टू बी स्टडीड इन डिटेल। उसके बाद उस पर्टिकुलर डीएनए की जो फ्रेगमेंट जो होते हैं फ्रेगमेंट्स, उसको इन डिटेल रिसर्च किया जाता है और स्टडी किया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, व्हाट डज इट मीन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? सो द एम्प्लीफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स, अर्लियर जो हमने इसी बारे में बोला है, जो डीएनए को फ्रेगमेंट किया जाता है उसके बाद उसको डीपली स्टडी किया जाता है, उसी डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय साइज यूजिंग द टेक्निक कॉल्ड जेल। अब हर पर्टिकुलर डीएनए को सेपरेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू दैट साइज। एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस means that it's a technique called electrophoresis, and this process involves placing the DNA samples in gel and applying the electric current। उस कॉम्बिनेशन को इलेक्ट्रिसिटी की यूज से, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की यूज से स्मॉलर और स्मॉलर फ्रेगमेंट पे उसको मूव करते हैं, एंड फास्टर देन द लार्जर वन। जो पहले उसको फ्रेगमेंट किया, उससे उसका फ्रेगमेंटेशन हुआ, उससे भी ज्यादा उसका यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन किया जाता है, एंड क्रिएटिंग अ पैटर्न ऑफ बाउंड। यहाँ पर बहुत सारे इसके बैंड्स बनते हैं, and this result is distinctive pattern and the bands that vary from person to person। यहाँ पर क्या हुआ, जो पर्टिकुलर डीएनए कॉम्बिनेशन हमने बनाया, उसके बाद एक डीएनए से दूसरे डीएनए में फ्रेगमेंटेशन हुआ, उसी फ्रेगमेंटेशन में एक नई नई पैटर्न दिखने को मिली। उस पैटर्न जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, उसे वेरी करने के बाद स्टडी डीप एनालिसिस होता है, उसका डीप रिसर्च होता है, उसके बाद उसका एक पर्टिकुलर एनालिसिस निकलता है, एंड दिस एनालिसिस रिजल्टिंग द पैटर्न विच इज नोन एज डीएनए प्रोफाइलिंग, एंड द डीएनए प्रोफाइलिंग इज कंपेयर्ड अगेंस्ट द अदर सैंपल। उसके बाद अदर सैंपल्स भी लिए जाते हैं उसके साथ मैच करने के लिए, टू विच और टू whom दिस डीएनए इज मैच्ड, other samples to check for matches, and these patterns are often visualized as bond pattern and digital sequences that can be compared side by side। उसके बाद उसी पैटर्न को दूसरे डीएनए के साथ साइड बाय साइड मैच किया जाता है कि किसके साथ ये पर्टिकुलर डीएनए मैच होता है। नेक्स्ट इज की कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये टॉपिक हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। That's all for today. Thank you so much. Like and subscribe this channel, our Youth Academy. Thank you.